जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में पीएमएलए कानून के तहत ईडी की ओर से गिरफ्तार चौथे आरोपी को भी अदालत ने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल ईडी ने बीते मंगलवार को प्रॉपर्टी कारोबारी और कथित रूप से पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया। देखिए रिपोर्ट। जेजेएम भ्रष्टाचार मामले में एसीबी की ओर से 8 अगस्त 2023 को दर्ज प्रकरण के बाद पीएमएलए कानून में जांच कर रही ईडी ने प्रॉपर्टी कारोबारी और कथित रूप से पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया था। महेश जोशी की नजदीकियों के कारण बड़ाया का जलदाय विभाग में बड़ा रुतबा था और वो ठेकेदारों के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सक्रिय था। विश्वस्त सूत्रों की माने तो राजस्थान में जेजेएम भ्रष्टाचार मामला उजागर होने के बाद इसमें हुई गड़बड़ियों को दुरुस्त करने में भी संजय बड़ाया की बड़ी भूमिका थी। गड़बड़ियों को दूर करने में हुए एक हिस्से के खर्च का हिसाब भी संजय बड़ाया के पास है, जिसके अब ईडी के हाथ लगने की सूचना है। वहीं ईडी जयपुर कार्यालय में संजय बड़ाया से चली 4 दिन की पूछताछ में अहम जवाब मिलने की भी सूचना है। अब ईडी अधिकारियों के समक्ष चुनौती ये है कि पूछताछ में जो जानकारी हासिल हुई है उसका लाभ जेजेएम भ्रष्टाचार उजागर करने में कैसे उठाए। दरअसल शनिवार को सीबीआई मामलों की विशेष अदालत में ईडी के अधिवक्ता अजात शत्रु सिंह मीना ने रिमांड अवधि नहीं बढ़ाए जाने और आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आग्रह किया। हालांकि संजय बड़ाया के अधिवक्ता ने पूछताछ में बड़ाया के साथ दुर्व्यवहार और खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाए, लेकिन न्यायाधीश सुनील रणवाह ने आरोपी संजय बड़ाया को 30 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। इसमें ये अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये आया है कि संजय बड़ाया जी है, ये डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को डरा धमका के इनसे रिश्वत लेते थे। रिश्वत का केस आया है, वो रिश्वत प्रोसीज ऑफ क्राइम ईडी ने माना है और उसके बेसिस पे उनको अरेस्ट किया गया था और आज उनको कोर्ट में पेश किया गया है और इनकी न्यायिक जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया है और 30/7 को वापस बुलाया है कोर्ट। ईडी ने आज कोर्ट के सामने संजय बड़ाया जी को पेश किया गया और संजय बड़ाया को पेश करने के बाद वहाँ पर जो है उनके द्वारा जुडिशियल कस्टडी हेतु रिमांड मांगा गया। अब उनको 30 तारीख तक के लिए जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। हमारे द्वारा कोर्ट में 2 एप्लीकेशंस फाइल की गई। एक तो संजय बड़ाया के हेल्थ को लेकर कि उसका प्रॉपर इलाज कराया जाए जो उनको प्रॉब्लम है। दूसरा, संजय बड़ाया के द्वारा ये बताया गया कि डरा धमका के उनके कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर्स करवा लिए गए थे, कुछ खाली कागजात थे और कुछ भरे हुए थे। सूत्रों की माने तो संजय बड़ाया ने ईडी को जलदाय विभाग अधिकारियों की संपत्तियों की सूची भी थमाई है। दरअसल संजय बड़ाया को प्रॉपर्टी कारोबार का अनुभव है, लिहाजा उसकी प्रेरणा से अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रॉपर्टी में निवेश भी किया। ऐसे में अब इन संपत्तियों पर पीएमएलए में जब्ती की कार्रवाई संभावित है। उधर इसी मामले में जेल में बंद ठेकेदार पदम चंद जैन की फर्म श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और ठेकेदार महेश मित्तल की फर्म श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी से रिश्वत प्राप्त करने से लेकर इस राशि का उपयोग जलदाय विभाग कर्मचारियों को प्रभावित करने में किए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। अब प्रमाणों के आधार पर ईडी की कार्रवाई का इंतजार है। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार संजय बड़ाया को आखिर जेल की हवा खानी पड़ेगी। अदालत ने आज संजय बड़ाया को 30 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश पारित किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 4 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद संजय बड़ाया को आज सीबीआई विशेष मामलों की अदालत क्रमांक 3 में पेश किया, जहां जज सुनील रणवाह ने संजय बड़ाया को जेल भेजने के आदेश दिए। देखने वाली बात यही है कि 4 दिन हुई ईडी की पूछताछ में आखिर ईडी के हाथ क्या ऐसे सबूत लगे हैं जिनके आधार पर जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सकेगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।